आज हम बात करने वाले हैं डेटा टाइप्स इन C++ के बारे में, जिसमें हम देखेंगे कि डेटा टाइप्स क्या होते हैं, डेटा टाइप्स को हम किस तरह से यूज़ कर सकते हैं और डेटा टाइप्स कितनी टाइप्स के होते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू टेक्निकल अमार। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये देख लेते हैं कि डेटा टाइप्स क्या होते हैं। डेटा टाइप्स डिफाइन द टाइप ऑफ डेटा a variable can hold. For example, an integer variable can hold an integer data and a character type variable can hold character data. इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम इंटीजर डेटा को वेरिएबल के अंदर रखना चाहते हैं तो हम डेटा टाइप भी क्या रखेंगे, इंटीजर ही रखेंगे। और अगर हम कैरेक्टर टाइप का डेटा रखना चाहते हैं वेरिएबल के अंदर तो हम क्या करेंगे, डेटा टाइप भी कैरेक्टर ही रखेंगे। हो सकता है कि आपको डेटा टाइप की डेफिनेशन समझ में ना आई हो, बट जब हम इसका प्रैक्टिकल देखेंगे तो आपको ये डेफिनेशन समझ में आने लगेगी। डेटा टाइप्स इन C++ आर ऑफ 3 टाइप्स। फर्स्ट हमारे पास है बिल्ट इन डेटा टाइप्स, जिसे हम परमिटिव डेटा टाइप भी कहते हैं। सेकंड हमारे पास है यूजर डिफाइंड डेटा टाइप और थर्ड हमारे पास है डिराइव्ड डेटा टाइप। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं, बिल्ट इन डेटा टाइप को देख लेते हैं। बिल्ट इन डेटा टाइप्स इन C++। फर्स्ट हमारे पास है इंट। इंट हमारे पास क्या करता है कि 4 बाइट मेमोरी को कंज्यूम करता है। हम जानते हैं कि कंप्यूटर जो है वो 0 एंड 1 की लैंग्वेज को समझता है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, बिट्स हैं। एक बाइट के अंदर 8 बिट्स होती हैं। इंटीजर क्या करता है, 4 बाइट्स को कंज्यूम करता है। फॉर एग्जांपल, अगर हम चाहते हैं कि 5 को वेरिएबल के अंदर स्टोर करें या फिर 10 को स्टोर करें, 20 को स्टोर करें, तो ये हमारे पास क्या है, इंटीजर वैल्यूज हैं। इसलिए हम डेटा टाइप भी क्या रखेंगे, इंटीजर ही रखेंगे, ठीक है। इंटीजर के लिए हम लिखते हैं इंट। इसी तरह अगर हम चाहते हैं कि हम डेसिमल में कोई वैल्यू को स्टोर कराएं पॉइंट में, तो हम क्या करेंगे, फ्लोट डेटा टाइप रखेंगे। ये भी क्या करता है, 4 बाइट्स कंज्यूम करता है मेमोरी के अंदर। जैसा कि हमारे पास एक नंबर है 3.34, क्योंकि ये डेसिमल में है इसलिए हम क्या करेंगे, इसके लिए डेटा टाइप रखेंगे फ्लोट। ओके हो गया। और अगर हम चाहते हैं कि हम कैरेक्टर को स्टोर करें तो हम क्या करेंगे, कैर डेटा टाइप को यूज करेंगे। ये क्या करता है, मेमोरी के अंदर 1 बाइट कंज्यूम करता है। कोई भी डेटा टाइप मेमोरी के अंदर कितनी बाइट्स को कंज्यूम करेगा, इसके लिए मैं आपको एक फंक्शन बताने वाला हूं। तो आपको ये टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि ये डेटा टाइप कितनी बाइट्स कंज्यूम करेगा। ओके हो गया। कैर डेटा टाइप को अगर हम यूज़ करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, कोई भी कैरेक्टर को अगर हम स्टोर कराएंगे तो हम क्या करेंगे, कैर डेटा टाइप का यूज़ करेंगे। फॉर एग्जांपल, हम एक कैरेक्टर को स्टोर कराना चाहते हैं A या फिर B या फिर 3, या फिर हमारे कीबोर्ड के ऊपर जितने भी बटन्स हैं उनमें से कोई भी की हम स्टोर कराना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, डेटा टाइप रखेंगे कैर। बट आपने यहाँ पे याद रखना है कि कैरेक्टर के अंदर जस्ट एक ही कैरेक्टर स्टोर होगा। ओके। फॉर एग्जांपल, अगर मैं चाहता हूँ कि मैंने 3 को स्टोर कराऊँ कैरेक्टर के अंदर, तो ये हमारे पास क्या होगा, एरर होगा या फिर वार्निंग होगी। क्यों? क्योंकि हम जस्ट एक ही कैरेक्टर को स्टोर कर सकते हैं। -3 हमारे पास 2 कैरेक्टर्स हैं। -1 एक कैरेक्टर है और 3 एक कैरेक्टर है, यानी कि 2 कैरेक्टर्स हैं हमारे पास। नेक्स्ट हमारे पास है डबल। डबल क्या करता है, 8 बाइट्स मेमोरी को कंज्यूम करता है। डबल को भी हम यूज़ करते हैं डेसिमल वाले नंबर्स के लिए, जैसे हम फ्लॉट में यूज़ करते हैं, ठीक है। तो अगर हमारे पास फ्लॉट वाली फैसिलिटी थी तो हम डबल को क्यों यूज़ करें, क्योंकि फ्लॉट में भी हम डेसिमल वाले नंबर्स को स्टोर करा सकते हैं और डबल में भी करा सकते हैं। आप यहाँ पे मेन डिफरेंस देखें कि फ्लॉट क्या करता है, 4 बाइट्स मेमोरी कंज्यूम करता है और डबल 8 बाइट्स मेमोरी कंज्यूम करता है, ठीक है। अगर आप देखेंगे फ्लॉट में तो ये क्या करता है, 7 डेसिमल डिजिट्स तक करेक्ट आंसर देता है, जबकि जो डबल है वो 15 डेसिमल डिजिट्स तक करेक्ट आंसर देता है। अगर आप चाहते हैं कि आपका आंसर डेसिमल के बाद करेक्ट आए तो आप क्या करें, डबल डेटा टाइप को यूज़ करें, क्योंकि ये 15 डेसिमल डिजिट्स तक करेक्ट आंसर देता है और ये 7 डेसिमल डिजिट्स तक करेक्ट आंसर देता है। नेक्स्ट हमारे पास है बूल। बूल क्या करता है, 1 बाइट मेमोरी को कंज्यूम करता है। बूल को हम कब यूज़ करते हैं, जब हमने ट्रू या फिर फॉल्स को रखाना हो वेरिएबल के अंदर।
तो हम क्या करेंगे, बूल डेटा टाइप का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप्स इन C++। फर्स्ट हमारे पास है स्ट्रक्ट, सेकंड है यूनियन, थर्ड हमारे पास है इनम एंड फोर्थ हमारे पास है क्लास। आप क्या करें, जस्ट इनके नाम देख लें। आने वाले लेक्चर्स में हम यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप को डिटेल में देखने वाले हैं। उसके बाद हमारे पास है डिराइव्ड डेटा टाइप्स इन C++। फर्स्ट हमारे पास है एरे, सेकंड हमारे पास है स्ट्रिंग एंड थर्ड हमारे पास है पॉइंटर। इन्हें भी आने वाले लेक्चर्स में हम डिटेल में देखने वाले हैं। इस लेक्चर में हमारा मेन फोकस होने वाला है बिल्ट इन डेटा टाइप्स इन C++ पे। तो हम क्या करते हैं, चलते हैं डेव C++ पे और इसे देखते हैं प्रैक्टिकली। लास्ट लेक्चर में मैंने ये प्रोग्राम बनाया था जिसमें मैंने डिटेल में समझाया था कि वेरिएबल्स क्या होते हैं, वेरिएबल्स को हम किस तरह से डिक्लेयर कर सकते हैं, वेरिएबल्स को हम किस तरह से इनिशियलाइज कर सकते हैं और वेरिएबल का नाम रखते वक्त हमें कौन से रूल्स को फॉलो करना पड़ता है। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी तो मैं लिंक दे रहा हूँ आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर और आई बटन में भी मैं आपको एक लिंक दे दूँगा। तो आप क्या कर सकते हैं, इस वीडियो को देख सकते हैं जिससे आपको ये पता चलेगा कि हम वेरिएबल्स को किस तरह से बना सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, इसी प्रोग्राम में ये एडिटिंग करता हूँ। तो हम क्या करते हैं, इसको यहाँ से इरेज कर देते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख लेते हैं इंट डेटा टाइप को। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक डेटा टाइप लिखता हूँ इंट, उसके बाद मैं यहाँ पे लिखता हूँ वेरिएबल का नेम। इसे हम कहते हैं वेरिएबल की डिक्लेरेशन। हमने क्या किया, वेरिएबल को डिक्लेयर कराया। और डिक्लेयर करते वक्त अगर हम चाहते हैं कि इसके अंदर वैल्यू रखें तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे असाइन करा दूंगा इसके अंदर कोई भी वैल्यू। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे 5 असाइन करा देता हूँ ए के अंदर। इसका मतलब ये होगा कि ए के अंदर आ चुका है 5। जब भी मैं ए को यूज़ करूँगा तो उसका मतलब क्या होगा, 5 होगा। ओके, अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ए को प्रिंट करवाता हूँ। प्रिंट करवाने के लिए हम क्या करते हैं, सी आउट का यूज़ करते हैं। ये पहले ही मैं आपको बता चुका हूँ। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा सी आउट इंसर्शन ऑपरेटर, उसके बाद मैं लिखूँगा वेरिएबल का नेम। वेरिएबल का मैं नेम रखता हूँ यहाँ पे ए, क्योंकि हमारे वेरिएबल का नेम क्या है, ए है। तो अब क्या होगा, यहाँ पे ये हमारे पास है इंसर्शन ऑपरेटर। इंसर्शन ऑपरेटर का काम क्या होता है, राइट वाली वैल्यू को उठा के यहाँ पे सी आउट को देना। तो इंसर्शन ऑपरेटर क्या करेगा, ए को उठा के दे देगा सी आउट को। सी आउट क्या करेगा, कंसोल पे हमें आउटपुट शो कराएगा। ओके, ए के अंदर हमारे पास क्या पड़ा हुआ है, 5, तो हमें कंसोल विंडो पे शो होगा 5। अब मैं क्या करता हूं, इसे कंपाइल एंड रन करता हूं यहां से। तो आप यहां पे देख सकते हैं कि हमें कंसोल विंडो पे शो हो रहा है 5। उसके बाद अगर मैं चाहता हूं कि एक और इंटीजर टाइप का वेरिएबल बनाऊं, फॉर एग्जांपल मैं क्या करता हूं, यहाँ पे एक और वेरिएबल बनाता हूं इंट बी और उसके अंदर मैं रखा देता हूं 10 और मैं क्या करता हूं, यहाँ पे बी को भी प्रिंट करवा लेता हूं। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा सी आउट बी। तो यहाँ पे क्या होगा कि अब मैं इसे कंपाइल एंड रन करके पहले आपको दिखाता हूं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमें शो हो रहा है 5, उसके बाद हमें शो हो रहा है 10। अगर हम चाहते हैं कि ये जो 10 है ये नेक्स्ट लाइन में है तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये करेंगे कि 5 के बाद लाइन को एंड कर देंगे। तो यहाँ पे 5 हमें प्रिंट हुआ ए की मदद से, तो हम क्या करेंगे, दोबारा इंसर्शन ऑपरेटर लगाएंगे और उसके बाद लाइन को एंड कर देंगे। लाइन को एंड करने के लिए हम क्या लिखेंगे, एंड एल। तो अब क्या होगा, ए प्रिंट हो जाने के बाद यानी कि 5 प्रिंट हो जाने के बाद लाइन एंड हो जाएगी और दूसरी लाइन में हमें शो होगा बी। ओके हो गया। एक और चीज़ यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप चाहें तो दूसरी स्टेटमेंट के तौर पे एक इंटीजर वेरिएबल को डिक्लेयर या फिर इनिशियलाइज कर सकते हैं, बट अगर आप चाहें तो इसी के साथ ही इसे कंबाइन कर सकते हैं। तो आपने क्या करना होगा, यहाँ पे एक वेरिएबल को डिक्लेयर या फिर इनिशियलाइज करने के बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पे लगाएंगे कॉमा और उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, दूसरा एक वेरिएबल डिक्लेयर या फिर इनिशियलाइज करा सकते हैं इंटीजर टाइप का। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ही बी के अंदर रखा देता हूँ 10 और यहाँ पे मुझे दूसरी स्टेटमेंट लगाने की ज़रूरत नहीं होगी।
तो आप क्या कर सकते हैं, इसी तरह मल्टीपल वेरिएबल बना सकते हैं एक ही डेटा टाइप के साथ। तो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, एक और वेरिएबल बना सकता हूँ c, जिसके अंदर मैं रखा सकता हूँ 15। ओके हो गया। इस तरह आप क्या कर सकते हैं कि इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल बना सकते हैं और उसे प्रिंट करवा सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, इसे यहाँ से इरेज कर देता हूँ। जस्ट एक ही वेरिएबल हम रखेंगे a वाला, और इसे भी यहाँ से मैं इरेज कर देता हूँ। और अगर आप चाहते हैं कि आप इंट डेटा टाइप का साइज चेक करें तो वो आप किस तरह से कर सकते हैं। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ सी आउट, क्योंकि हम साइज को प्रिंट कराएंगे। अगर हम इंट डेटा टाइप का या किसी भी डेटा टाइप का साइज मालूम करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, साइज ऑफ ऑपरेटर का यूज करेंगे। हम लिखेंगे साइज ऑफ और पैरेंथेसिस लगाएंगे, और उसके अंदर हम क्या करेंगे, या तो डेटा टाइप लिखेंगे जैसा कि इंट, तो हमें पता चल जाएगा कि इंट का कितना साइज होता है, यानी कि इंट मेमोरी के अंदर कितनी बाइट्स कंज्यूम करेगा। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे सेमीकोलन लगाता हूँ। तो आप देखेंगे कि जो इंट का साइज होगा वो यहाँ पे प्रिंट होके आ जाएगा। अब मैं क्या करता हूँ, इसे कंपाइल एंड रन करता हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमें शो हो रहा है 4, क्योंकि इंट डेटा टाइप 4 बाइट्स कंज्यूम करता है मेमोरी के अंदर। इसी तरह आप क्या कर सकते हैं कि बाकी डेटा टाइप्स का भी साइज मालूम कर सकते हैं। वैसे आने वाले लेक्चर्स में इसे मैं डिटेल में समझाने वाला हूँ, क्योंकि जब हम देखेंगे यूनरी ऑपरेटर्स को तो उसमें हम क्या करेंगे, साइज ऑफ ऑपरेटर को भी यूज़ करेंगे, और वहाँ पे मैं आपको डिटेल में समझा दूंगा। तो फिलहाल मैं क्या करता हूँ, इसे यहाँ से इरेज कर देता हूँ। और अब हम देख लेते हैं फ्लॉट डेटा टाइप को। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल लिखता हूँ डेटा टाइप का नाम जो कि है फ्लॉट। उसके बाद हम क्या करेंगे, वेरिएबल का नाम लिखेंगे। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, इसमें वैल्यू असाइन करता हूँ। फ्लॉट डेटा टाइप को हम यूज़ करते हैं डेसिमल वाले नंबर्स के लिए, यानी कि रियल नंबर्स के लिए। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ 3.456। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, बी को यहाँ पे प्रिंट करवाता हूँ। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ सी आउट बी, और लाइन को एंड कर देता हूँ। अब हम क्या करते हैं, इसे कंपाइल एंड रन करके चेक करते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमें शो हो रहा है 3.456। अगर मैं बी वेरिएबल का डेटा टाइप यहाँ पे इंट रखता तो क्या होता, यहाँ पे हम रियल नंबर को स्टोर नहीं करा पाते। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आपको दिखाता हूँ कि अगर मैं इसका डेटा टाइप रखता हूँ इंट, तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे जस्ट 3 ही मिलेगा। डेसिमल वाला जो पार्ट है वो हमें नहीं मिलेगा, क्योंकि इंटीजर जस्ट इंटीजर डेटा को ही कंटेन कर सकता है। तो मैं क्या करता हूँ, आपको दिखाता हूँ यहाँ पे कंपाइल एंड रन करके। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमें शो हो रहा है 3, हालांकि हमारे वेरिएबल में क्या रखाया गया था 3.456, बट क्योंकि हमारे वेरिएबल का डेटा टाइप था इंट, इसलिए इंटीजर ही हमें वैल्यू शो होगी। अगर हम चाहते हैं कि हम रियल नंबर को स्टोर करें तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसका डेटा टाइप रखना पड़ेगा फ्लॉट। तो मैं क्या करता हूँ, इसे वापस फ्लॉट कर देता हूँ। और अब हम क्या करते हैं, देख लेते हैं कैरेक्टर डेटा टाइप को। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे कैरेक्टर के लिए हम यूज़ करते हैं कैर डेटा टाइप का नेम हो गया हमारे पास। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, वेरिएबल का नाम यहाँ पे रखता हूँ सी, और उसके अंदर मैं वैल्यू को असाइन कराऊंगा, किसी कैरेक्टर को असाइन कराऊंगा। कैरेक्टर को असाइन करने के लिए हम क्या करेंगे, सिंगल कोट का यूज़ करेंगे, और उसके अंदर हम क्या करेंगे, कोई भी एक की को स्टोर कराएंगे। जैसे कि यहाँ पे मैं एस को स्टोर करा लेता हूँ, उसके बाद सेमीकोलन, और अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे सी को प्रिंट करवा देता हूँ। अब अगर मैं इसे कंपाइल एंड रन करूँ तो आप देखेंगे यहाँ पे हमें शो होगा एस। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमें शो हो रहा है एस। कैरेक्टर से रिलेटेड मैं आपको एक दो और इंटरेस्टिंग बातें बताता हूँ। मैंने आपको बताया था कि कैरेक्टर के अंदर जस्ट हम एक ही कैरेक्टर को असाइन करा सकते हैं। अगर यहाँ पे मैं 2 कैरेक्टर्स को असाइन कराऊँ, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखता हूँ SA, तो आप देखेंगे यहाँ पे हमें वार्निंग देखने को मिलेगी
कि कैरेक्टर के अंदर जस्ट हम एक ही कैरेक्टर को असाइन करवा सकते हैं। और उसके बाद क्या होगा, फर्स्ट कैरेक्टर को यहाँ पे डिस्कार्ड कर दिया जाएगा और यहाँ से ये वाला कैरेक्टर पिक कर लिया जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, इसे कंपाइल एंड रन करता हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमें शो हो रहा है ए, हालांकि हमने क्या रखाया था एस ए। तो लास्ट जो हमारा कैरेक्टर होगा जस्ट उसे पिक किया जाएगा और हमें यहाँ पे वार्निंग भी देखने को मिलेगी। मैं आपको वार्निंग भी दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसे जूम कर लेता हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं वार्निंग हमें मिल रही है मल्टी कैरेक्टर कांस्टेंट। तो हमें यहाँ पे बताया जा रहा है कि हमने कैरेक्टर के अंदर मल्टी कैरेक्टर्स को रखाया हुआ है। हालांकि कैरेक्टर डेटा टाइप वाला जो वेरिएबल होता है उसमें हम जस्ट एक ही कैरेक्टर को स्टोर करा सकते हैं। सो मैं क्या करता हूँ, इसे वापस ऐसे ही रहने देता हूँ। एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कैरेक्टर से रिलेटेड हमारे पास क्या होती हैं, आस्की वैल्यूज़ होती हैं। जैसे कि मैं क्या करता हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको दिखाता हूँ यहाँ पे कि मैं यहाँ पे कैरेक्टर के अंदर स्टोर कराता हूँ उसकी आस्की वैल्यू। यानी कि फॉर एग्जांपल मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ 72 एक आस्की वैल्यू है किसी कैरेक्टर की। अब अगर मैं सी को यहाँ पे प्रिंट कराऊंगा तो 72 से रिलेटेड जो भी कैरेक्टर होगा वो हमें यहाँ पे शो होगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं कि इसे कंपाइल एंड रन करके चेक करके देखते हैं। उसके बाद मैं आपको आस्की टेबल भी दिखाने वाला हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमें शो हो रहा है एच, हालांकि हमने यहाँ पे कैरेक्टर के अंदर क्या रखाया था 72 दरअसल क्या है, आस्की वैल्यू है किस कैरेक्टर की, एच की। तो अब हम क्या करते हैं, इसका टेबल देख लेते हैं आस्की वाला। तो हम आते हैं गूगल में और यहाँ पे आके आपने लिखना है आस्की टेबल, आस्की टेबल C++। तो यहाँ पे हम आ जाते हैं CPP रेफरेंस वाली वेबसाइट पे और इसे चेक करके देखते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हर कैरेक्टर से रिलेटेड हमारे पास क्या है, एक आस्की कोड है। जैसे कि आप यहाँ पे देखें कि एक कैरेक्टर के लिए हमारे पास आस्की कोड क्या है, 65 है। इसी तरह हमने यहाँ पे लिखा था 72 किसका आस्की कोड है, एच कैरेक्टर का। ओके हो गया। इसी तरह 74 का हमारे पास क्या है, जे है। इसी तरह के कैरेक्टर का आस्की कोड क्या है, हमारे पास 75 है। आप यहाँ पे आके इसका देख सकते हैं आस्की टेबल। आपको इसे रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं है, आप गूगल पे आके इसकी वैल्यूज़ को देख सकते हैं। अगर आपके पास आस्की वैल्यू है तो आप उसका कैरेक्टर भी मालूम कर सकते हैं, और अगर आपके पास कैरेक्टर है तो आप उसकी आस्की वैल्यू भी मालूम कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने आस्की वैल्यू से कैरेक्टर को मालूम किया। इसी तरह अगर हम चाहें तो हम कैरेक्टर से, फॉर एग्जांपल हमारे पास एस है, उसका अगर हम आस्की वैल्यू देखना चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे सी को प्रिंट नहीं कराना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम सी को प्रिंट कराएंगे तो हमें ये कैरेक्टर शो होगा एस। हम चाहते हैं कि उसकी आस्की वैल्यू हमें शो हो। और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आस्की वैल्यू एक इंटीजर वैल्यू है, ठीक है। यहाँ पे आप देखें कि ये हमारा टेबल शुरू हो रहा है 0 1 2 3 4, ये क्या है, आस्की वैल्यूज़ हैं, और कहाँ तक जा रही हैं, यहाँ पे 127 तक। तो ये एक इंटीजर वैल्यू है। तो हम क्या करेंगे, इस कैरेक्टर को पहले इंटीजर में कन्वर्ट करेंगे। अगर आप चाहें तो किसी भी डेटा टाइप को दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसे हम कहते हैं टाइप कास्टिंग। टाइप कास्टिंग हम किस तरह से कर सकते हैं, हम पहले लिखेंगे यहाँ पे डेटा टाइप का नेम जिसमें हम कन्वर्ट करना चाहते हैं। अब मैं क्या करना चाहता हूँ, इस कैरेक्टर को इंट डेटा टाइप में कन्वर्ट करना चाहता हूँ। ओके, हालांकि ये क्या है, कैरेक्टर डेटा टाइप है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल लिखना पड़ेगा इंट, और पैरेंथेसिस के अंदर हम क्या करेंगे, वेरिएबल का नेम लिखेंगे। अब मैं क्या चाहता हूँ यहाँ पे कि सी जो कि एक कैरेक्टर डेटा टाइप है उसे मैं कन्वर्ट कर दूँ इंट में, यानी कि इसकी जो वैल्यू है इसे इंट में कन्वर्ट कर दूँ। इसी तरह आप क्या कर सकते हैं,
फ्लॉट वाली वैल्यू को भी इंट में कन्वर्ट कर सकते हैं, इंट वाली को फ्लॉट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आप क्या करेंगे, जिसमें भी कन्वर्ट करना चाहते हैं उस डेटा टाइप का नेम लिखेंगे और पैरेंथेसिस में वेरिएबल का नेम लिख लेंगे। ठीक है, वेरिएबल कोई भी हो सकता है, वो फ्लॉट डेटा टाइप वाला है तो इंट में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी तरह अगर इंट वाला है तो आप यहाँ पे फ्लॉट लिख के उसे फ्लॉट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अब मैं इसे कंपाइल एंड रन करूँगा। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये क्या था, एक कैरेक्टर था एस। अब इसकी हमें आस्की वैल्यू मिलेगी इंटीजर की फॉर्म में। तो मैं क्या करता हूँ, इसे कंपाइल एंड रन करता हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमें शो हो रहा है 115। सो एस कैरेक्टर की आस्की वैल्यू क्या है, 115। अगर हम इसके टेबल में देखें तो मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ इसके टेबल में कि 115। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एस की आस्की वैल्यू क्या है, 115 ही है। तो इस तरह आप क्या कर सकते हैं, कैरेक्टर को यूज़ कर सकते हैं, उसकी आस्की वैल्यू निकाल सकते हैं, या फिर आप क्या कर सकते हैं कि आस्की वैल्यू से कैरेक्टर भी मालूम कर सकते हैं। अब हम देख लेते हैं डबल डेटा टाइप को। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, लिखता हूँ डबल, और यहाँ पे हम डी रख लेते हैं वेरिएबल का नेम, और उसके अंदर हम कोई भी वैल्यू स्टोर करा देते हैं। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे वैल्यू स्टोर करता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और उसके बाद हम क्या करते हैं, इसे यहाँ पे प्रिंट करा देते हैं। मैं यहाँ पे लिखता हूँ सी आउट डी एंड एल। उसके बाद हम क्या करते हैं, कंपाइल एंड रन करके चेक करते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमें शो रहा है 1.1 2 3 4 एंड 6। हालांकि हमने क्या लिखा था, 1.1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इसने क्या किया, इसे राउंड ऑफ किया और 5 वाले को 6 बना दिया, और आगे वाले जितने भी डिजिट्स थे उन्हें डिस्कार्ड कर दिया। ओके हो गया। तो हमें क्या करना पड़ता है, अगर हम चाहते हैं कि इसकी प्रिसीजन ठीक आए, एक्यूरेट रिजल्ट आए, तो हमें क्या करना पड़ेगा, कंपाइलर को बताना पड़ेगा कि हम कितने डिजिट्स यहाँ पे शो करवाना चाहते हैं डेसिमल के बाद। तो मैं क्या करता हूँ, आपको दिखाता हूँ यहाँ पे कि इसकी प्रिसीजन हम किस तरह से सेट कर सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, यहाँ पे सी आउट में लिखेंगे सेट प्रिसीजन, और पैरेंथेसिस में हम क्या करेंगे, डेसिमल डिजिट्स का बताएंगे। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे फॉर एग्जांपल लिखता हूँ 10। तो प्रिसीजन सेट हो जाएगी 10 के 10 डेसिमल डिजिट्स तक हम इसे शो करवाना चाहते हैं। तो अब आप देखेंगे कि डी की वैल्यू करेक्ट आएगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें यहाँ पे एक एरर देखने को मिल रहा है। एरर मैं आपको दिखाता हूँ, सेट प्रिसीजन वाज नॉट डिक्लेयर्ड इन दिस स्कोप। तो हमें क्या करना पड़ेगा, सेट प्रिसीजन एक फंक्शन है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक हेडर फाइल को इंक्लूड कराना पड़ेगा। हेडर फाइल हमारे पास है यहाँ पे #include, यहाँ पे हम लिखेंगे IO मैनिपुलेटर, यानी कि इनपुट आउटपुट को हम मैनिपुलेट कर सकते हैं अपनी मर्जी से। ओके हो गया। तो आपने इस हेडर फाइल को यहाँ पे इंक्लूड कर लेना है। अब अगर मैं इसे कंपाइल एंड रन करूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमें शो हो रहा है 1.1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, क्योंकि हमने कंपाइलर को बताया कि भाई साहब आपने क्या करना है, प्रिसीजन को सेट करना है कितना, 10 तक, 10 डेसिमल डिजिट्स तक। अब मैं आपको डिफरेंस बताता हूँ फ्लॉट और डबल का। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि सेम वैल्यू रखता हूँ यही वाली फ्लॉट वाले वेरिएबल के अंदर, और ये जो हमने सेट प्रिसीजन किया था इसे मैं क्या करता हूँ, यहाँ से Ctrl+X करता हूँ और फ्लॉट वाले वेरिएबल से पहले यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। तो अब क्या होगा, ये जो प्रिसीजन होगी वो इस वेरिएबल के लिए भी होगी, फ्लॉट वाले के लिए और डबल वाले के लिए भी होगी, और वैल्यू हमारे पास क्या है, यहाँ पे सेम ही है। अब अगर मैं इसे कंपाइल एंड रन करूँ तो आप यहाँ पे वैल्यू में डिफरेंस देख सकते हैं। फ्लॉट वाला जो वेरिएबल था उसकी वैल्यू आप चेक करें, 1.1 2 3 4 5 6 के बाद 7 आना था, तो हमारा क्या हुआ, यहाँ पे राउंड ऑफ हुआ और 8 हो गया। ठीक है, उसके बाद
उसके बाद की वैल्यू आप देखें तो हमारे पास करेक्ट नहीं है। ओके हो गया। और अगर यहाँ पे आप देखें तो 1.123456789 यहाँ पे हमारे पास वैल्यू क्या है, करेक्ट है। क्यों? क्योंकि फ्लॉट जो है वो 7 डेसिमल डिजिट्स तक करेक्ट वैल्यू देता है, जबकि जो डबल है वो 15 डेसिमल डिजिट्स तक करेक्ट वैल्यू देता है। इसलिए यहाँ पे 7 डेसिमल डिजिट्स तक तो करेक्ट वैल्यू है, आगे नहीं है, चाहे हमने प्रिसीजन को भी सेट किया हुआ है, ठीक है। लेकिन डबल में ये करेक्ट आ रही है क्योंकि डबल 15 डेसिमल डिजिट्स तक करेक्ट आंसर देता है। इसीलिए मैंने आपको कहा था कि अगर आप ज़्यादा डेसिमल डिजिट्स तक करेक्ट आंसर को चाहते हैं तो आप क्या करें, डबल का यूज़ करें। अब हम देख लेते हैं बूल डेटा टाइप को। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ बूल, और यहाँ पे हम क्या करते हैं, वेरिएबल का नेम रखते हैं। वेरिएबल का नेम मैं रखता हूँ एफ। उसके अंदर हम क्या स्टोर करा सकते हैं, या तो ट्रू या फिर फॉल्स। बूल में जस्ट दो ही वैल्यूज़ को हम स्टोर करा सकते हैं, या तो ट्रू या फिर फॉल्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्या करता हूँ, इसके अंदर स्टोर कराता हूँ ट्रू, और उसके बाद हम क्या करते हैं, इसे यहाँ से कॉपी करते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, और यहाँ पे वेरिएबल का नेम हमारे पास क्या है, एफ है। अब मैं क्या करता हूँ, इसे कंपाइल एंड रन करके दिखाता हूँ आपको। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमें शो हो रहा है 1। ट्रू के लिए हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा, 1 आएगा, और फॉल्स के लिए हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा, 0 आएगा। अब हम क्या करते हैं, इसकी वैल्यू को चेंज करके देखते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, ट्रू की जगह पे यहाँ पे लिखता हूँ फॉल्स, और अब हम क्या करते हैं, इसे कंपाइल एंड रन करके देखते हैं। तो अब आप देख सकते हैं कि हमें शो हो रहा है 0, क्योंकि फॉल्स के लिए हमारे पास वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। तो इस तरह आप क्या कर सकते हैं कि डेटा टाइप को यूज़ कर सकते हैं C++ के अंदर। और अगर आपको डेटा टाइप की समझ ना आई हो तो आपने टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी, क्योंकि वेरिएबल एंड डेटा टाइप हमारे पास बेसिक कंसेप्ट हैं, इन्हें हम आने वाले लेक्चर्स में भी यूज़ करेंगे, तो ये आहिस्ता आहिस्ता आपको याद हो जाएंगे। और अगर आप चाहते हैं कि आप C++ को बिल्कुल बेसिक लेवल से सीखें तो आप क्या करें, मेरी C++ ट्यूटोरियल फॉर बिगनर्स वाली प्लेलिस्ट को यहाँ से एक्सेस करें, क्योंकि इस प्लेलिस्ट में मैंने तमाम लेक्चर्स को सीक्वेंस में बनाया हुआ है। इस प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा और आई बटन में भी दे दूँगा। और अगर आप फ्लॉट वर्सेस डबल का डिफरेंस देखना चाहते हैं तो इस वेबसाइट का मैं आपको लिंक दे दूँगा, आप यहाँ पे इसे रीड आउट कर सकते हैं। और इसी तरह मैं क्या करूँगा, आस्की कोड वाली जो टेबल है इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूँगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।